स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में इस बार कई क्षेत्रों से जुड़े रहे अनुभवी लोगों को जगह दी गई है, जो कि चौंकाने वाली है। इसी में से एक नाम पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव का है। इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर चुके पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सांसद। अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वे आईटी मंत्री भी होंगे। रेल मंत्री का जिम्मा अभी पीयूष गोयल के पास था, जिन्हें अब कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी को अब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, तो अब हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव की शिक्षा और अब तक के व्यावसायिक जीवन को देखकर कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री के साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री ली है। उन्होंने यूएस से वाटन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है। उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज 26वीं रैंक के साथ पास की है। वे बालासोर के कलेक्टर रह चुके हैं, सीमेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जीई ट्रांसपोर्टेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं और अब उड़ीसा से राज्यसभा मेंबर हैं। मूल रूप से नाडोल के पास जीवंत कला जोधपुर निवासी एडवोकेट दाऊलाल वैष्णव के पुत्र अश्विनी लंबे समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा जोधपुर से करने के बाद एमबीएम से इंजीनियरिंग में टॉप किया। तत्पश्चात आईआईटी कानपुर से एमटेक करते हुए सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2006 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजी सचिव का पद छोड़ा और वर्ष 2011 में सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र देकर मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे। वैष्णव ने उड़ीसा के बालासोर और कटक जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। बालासोर में कलेक्टर के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने जिले में राहत और पुनर्वास कार्यों के आयोजन और निष्पादन में वैष्णव द्वारा प्रदर्शित ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की थी। 1999 में उड़ीसा एक सुपर साइक्लोन की चपेट में आ गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। सुपर साइक्लोन हिट होने से पहले वैष्णव ने अपना रास्ता ट्रैक करने के लिए एक अमेरिकी नौसेना की वेबसाइट पर लॉगिन किया। उन्होंने हर घंटे चक्रवात पर नजर रखी और नियमित अंतराल पर मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट भेजी, जो उड़ीसा सरकार के लिए चक्रवात के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत बन गई। इस जानकारी ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने में मदद की, जिससे कई लोगों की जान बच गई। उन्होंने वर्ष 2003 तक उड़ीसा में काम किया, जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वाजपेयी सरकार में पीएमओ में तैनात रहते हुए अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क बना लिया। नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। वैष्णव जहां भी रहे, मोदी से लगातार संपर्क में रहे। इसी दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन 9 सालों तक बना रहा। कहते हैं कि अश्विनी वैष्णव की इसमें अहम भूमिका रही। बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच उन्होंने कई बार सेतु का काम किया। बिना किसी पद में रहते हुए वैष्णव की गिनती पटनायक के करीबी लोगों में होती रही। यही वजह है कि बीजू जनता दल उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने तो उन्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जब सत्ता से हट गए, तब वे उनके निजी सचिव बन गए। इसके बाद वे करीब 1.5 साल तक गोवा पोर्ट के डिप्टी चेयरमैन रहे। अश्विनी वैष्णव 2 सालों के लिए स्टडी लीव पर चले गए। विदेश से लौटे तो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे कई प्राइवेट कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट से लेकर डायरेक्टर के पदों पर नौकरी करते रहे। अश्विनी वैष्णव के लिए आसान नहीं थी राज्यसभा की राह। जब उड़ीसा में राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे, तो नवीन पटनायक चाहते तो राज्यसभा के लिए वो तीनों सीटें जीत सकते थे। 147 सदस्यों वाली उड़ीसा विधानसभा में बीजेडी के 111 और बीजेपी के 23 विधायक हैं, लेकिन बीजू जनता दल ने 2 ही उम्मीदवार उतारे। तीसरी सीट के लिए पटनायक ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। ये असंभव इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा का टिकट दे दिया।
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बीजेडी के साथ डील कर लिया है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। ये सब अश्विनी वैष्णव के मैनेजमेंट का कमाल है। उनके ही बैच के एक आईएएस अधिकारी बताते हैं कि अश्विनी मिलनसार किस्म के इंसान हैं, लेकिन वे बड़े महत्वाकांक्षी हैं। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं। जननारायण व्यास विश्वविद्यालय से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया। वैष्णव की एंट्री कैबिनेट में ऐसे समय में हुई है जब भारतीय रेलवे की आमदनी को बढ़ाए जाने के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए रास्ते खोलने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की योजना है कि वे कई चरणों में प्राइवेट ट्रेन लॉन्च करेगी। पहले फेज में साल 2023-24 में जहां ऐसी दर्जन भर ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो वहीं साल 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 151 तक की जाएगी। अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल में मोदी के भरोसे को कायम रखने में अश्विनी कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि अभी तक के सफर में उन्होंने भरोसे को टूटने नहीं दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया है और मंत्रिमंडल में जगह देकर उनके अभी तक के किए गए काम को सराहा है। अब बारी वैष्णव की है कि वो अपने आप को इस नए रोल में किस तरह साबित करते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा और राजस्थान दोनों राज्यों को एक साथ साधने की कोशिश की है। आपको अश्विनी वैष्णव के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।